एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। बहुत अच्छे हेमंत। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी अगर ये पंक्तियां लगे पूरे हिंदुस्तान की है तो ताली बजा के मेरा समर्थन करना। उसने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। क्या बात है, वाह। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत अच्छे, बहुत। एक और सुना, आपका भी मन है तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर हेमंत को हास्य की कोई कविता सुना। बहुत पहली बार आया, जरा जोरदार तालियां बजाइए, जल्दबाजी में है। दादा का आदेश है, चुनाव सर पे है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, टीवी में जब डिबेट होता है तो कांग्रेस और भाजपा वाले आपस में लड़ते हैं। भाजपा वाले कहते हैं विकास बहुत हुआ, कांग्रेस वाले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए पत्नी बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, मजा आ जाए तो आप मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दीजिएगा। थी बीजेपी से पत्नी, बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बोला ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हम कवियों की इज्जत पूरे देश में होती है, पर हम लोगों की इज्जत हम लोगों के घर में क्या होती है। एक हास्य कविता आपको मैं सुना रहा हूं। महंगाई से परेशान होकर मेरी मां मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में, नमक 20 में, इस महंगाई में अगर कैसे चलाऊंगी और 70 रुपए लीटर तेल तो मैं कैसे जलाऊंगी। इस पर मेरी पत्नी मेरी मां से बोली, मां मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमक हर समय कविताएं सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो ये है कि इनकी एक एक पंक्ति केरोसिन का काम करती है। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती, और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो ये हाल चाल की जगह कल कविताएं सुनाते हैं। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के लिए 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं, इनको ऊपर उठा लो।